हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और समर्थी नाम में सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, क्या आप बाइबल की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं? अगर आप बाइबल की कहानियाँ पसंद करते हैं तो मेरी इन बाइबल कहानियों को सुनकर आप अपनी आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। आइए आज हम बाइबल में हानोक कौन था और हानोक के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, इसकी कहानी सुनते हैं। बाइबल से हम जानते हैं कि बाइबल में केवल दो लोग हानोक और एलिया मृत्यु का अनुभव किए बिना सीधे स्वर्ग ले जाए गए प्रतीत होते हैं। हम में से अधिकांश लोग दूसरे एलिया को जानते हैं। इस भविष्यवक्ता को अग्नि का एक स्वर्गीय रथ प्राप्त हुआ जो उसे सेवकाई समाप्त होने के बाद स्वर्ग में ले गया और मिशन को आगे बढ़ाने के लिए एलिशा को छोड़ दिया गया। लेकिन हानोक के बारे में हम में से ज़्यादातर लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं। दूसरा व्यक्ति जिसे सीधे स्वर्ग पर उठा लिया गया था वह उत्पत्ति में प्रकट होता है और जैसे ही वह दृश्य में कदम रखता है वह स्वर्ग में प्रवेश करता है। बाइबल से हम जानते हैं कि हानोक आदम का परपोता और नूह का परदादा था जो प्रभु के प्रति पवित्र और वफादार जीवन जीता था। वह सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले व्यक्ति मतोशिला का पिता भी बन गया। पृथ्वी पर अपनी 3 से अधिक शताब्दियों के दौरान उनकी कई अन्य संतानें हुई। पृथ्वी पर 365 वर्षों के बाद परमेश्वर उसे ले लेता है। यहाँ लेना क्रिया का अर्थ छीन लिया गया प्रतीत होता है, शायद उसी तरह जैसे ईश्वर ने एलिया को छीन लिया था। अपने महान विश्वास के कारण वह मृत्यु से बचता हुआ प्रतीत होता है। इब्रानियों अध्याय 11 के 5 में तर्क दिया गया है कि हानोक एक उदाहरण है कि स्वर्गारोहण के दौरान क्या होगा। इस घटना के दौरान परमेश्वर अंत समय में विश्वासियों को स्वर्ग में ले जाएंगे। हानोक जल प्रलय के कुछ वर्ष पहले जीवित था। हम देखते हैं कि इस अवधि के दौरान पृथ्वी के निवासी पूरी तरह से नैतिक पतन में गिर गए थे। शायद परमेश्वर ने जल प्रलय से बचाने के लिए हानोक को स्वर्ग पर ले लिया होगा। हम हानोक की कहानी में अभी आने वाले रहस्योद्घाटन की कहानी के साथ समानताएं देख सकते हैं। दोस्त, दुनिया में हमें धर्मी बनने और ईश्वर के साथ विश्वास में चलने के लिए बुलाया गया है। हालांकि हम में से बहुत लोग मृत्यु की पीड़ा का अनुभव करेंगे। अंत समय में विश्वासियों को उत्साह का अनुभव होगा। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 13 से 18 में विश्वासी जो पहले मर चुके हैं और जो अभी भी जीवित हैं इस कार्यक्रम में एक साथ भाग लेंगे तो किसी भी स्थिति में हम उत्साह का अनुभव करेंगे। हानोक की तरह विश्वासी भी उस दौरान हवा में उठा लिए जाएंगे। हम हानोक से क्या सीख सकते हैं? बाइबल में हानोक एक काफ़ी रहस्यमय व्यक्ति है जिसका उल्लेख पुराने नियम की वंशावली और कथाओं में किया गया है। हानोक की कहानी विश्वासियों के लिए कई सबक प्रदान कर सकती है। आइए हम इन सबकों, इन शिक्षाओं पर मनन करते हैं। पहला, ईश्वर के साथ चलना। उत्पत्ति अध्याय 5 के 24 में हानोक को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। वह ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध का सुझाव देता है। विश्वासी प्रार्थना, विश्वास और धार्मिक जीवन के माध्यम से ईश्वर के साथ गहरा और व्यक्तिगत संबंध विकसित करने के महत्व को सीख सकते हैं। दूसरा, विश्वास। नए नियम में इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 के 5 में हानोक की उसके विश्वास के लिए सराहना की जाती है। उसके विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न हुआ। हम सीख सकते हैं कि विश्वास ईश्वर के साथ उनके रिश्ते का बुनियादी पहलू है और हम विश्वास के माध्यम से ही उससे खुश कर सकते हैं।
तीसरा, मृत्यु का अतिक्रमण। हनोक बाइबल में उन कुछ व्यक्तियों में से एक है जिन्होंने शारीरिक मृत्यु का अनुभव नहीं किया। इसके बजाय उसे परमेश्वर ने उठा लिया। यह घटना इस सांसारिक अस्तित्व से परे जीवन के विचार और विश्वासियों के लिए पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन की आशा का सुझाव देती है। चौथा, पवित्रता और धार्मिकता। हनोक के धर्मी और निर्दोष जीवन पर बाइबल में प्रकाश डाला गया है। विश्वासी और धर्मी जन दुनिया में भी पवित्रता और धार्मिकता के लिए प्रयास करके ईश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीने का महत्व को सीख सकते हैं। पांचवा, ईश्वर की उपस्थिति के लिए तैयारी। हनोक का ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध और ईश्वर के साथ उसका अनुवाद एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि विश्वासियों को ईश्वर की उपस्थिति की तैयारी में अपना जीवन जीना चाहिए। इसमें नैतिक और आध्यात्मिक शुद्धि और ईश्वर की इच्छा के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास शामिल हो सकता है। यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि हनोक की कहानी बाइबल में अपेक्षाकृत संक्षिप्त है, इसलिए उसके चरित्र और महत्व की अधिकांश समझ व्याख्या और परंपरा पर आधारित है। दोस्तों, यह कहानी आप सबों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।